हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मीना दिखाई जाती है जो बस बैठकर वी के बारे में सोच रही होती है, उसकी कई बातों को याद कर रही होती है और उसी को याद करते करते उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं क्योंकि वी ने उसे बहुत बुरा भला भी बोला था और वी भी काफी हर्ट हुआ था। यही सब बातें उसे तंग कर रही होती है कि मैंने वी के साथ ऐसा क्यों किया, मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। ना बताने की वजह से मुझसे मेरा प्यार भी चला गया। अब ये सोचते कि मुझे वी को मैसेज करना चाहिए कि मुझे एक चांस तो दो एक्सप्लेन करने का कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारी मॉम के बारे में भी तुम्हें बता सकती हूँ कि वो कहाँ पर है। मीना तो ये मैसेज करने के बाद हो जाते है कि वी उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देगा, पर वी का रिप्लाई आगे से आ जाता है कि मुझे बताओ मेरी मॉम कहाँ पर है। तो ये भी आगे से उसकी मॉम की लोकेशन उसको भेज देते है कि यहाँ पर चले जाना तो मैं मिल जाएंगी। और उसके बाद मीरन उसको कॉल भी करती है पर वी उसकी कॉल अटेंड नहीं करता क्योंकि वो अभी भी नाराज था मीरन से। ये देखकर तो मीरन काफी सैड सी हो जाती है और हमें चेनॉन की मॉम दिखाई जाती है जो उसी पर्सन को ऑर्डर दे देती है कि तुमने चर्च से जाकर वी की मॉम को लेकर आना है और एड्रेस के बारे में मैं बता देती हूँ कि तुमने आगे कहाँ रखना है। मैं तो बस उससे बात करना चाहती हूँ। अब चेनॉन की मॉम का भेजा हुआ पर्सन भी वी की मॉम के लिए निकल जाता होता है, वी भी अपनी मॉम के लिए जा रहा होता है। अब वी का तो पता नहीं होता कि वो चर्च वाली लोकेशन पर जा रहा है या कहीं और जा रहा है। और वो लड़का तो चर्च में पहुंच जाता जाते साथ सबसे पहले वी की मॉम को देख रहा होता है पर वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। तो वो भी वहाँ के प्रीस्ट से पूछता है कि यहाँ पर मैं एक औरत को ढूंढने के लिए आया हूँ, पर वो आगे से बताता है कि आज के लिए आवाम के लिए ये चर्च बंद है। पर उसके क्वेश्चन पूछे पर वो बताता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और बाहर आने के बाद वो चेनॉन की मॉम को भी बताता है कि वो तो यहाँ से काफी टाइम पहले निकल चुकी है। तो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने तुमसे झूठ बोला होगा। पर वो आगे से बताता है कि क्या चर्च का पर्सन भी झूठ बोल सकता है, मुझे तो नहीं ऐसा लगता। अब उन्हें तो गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वी की मॉम हाथ से निकल चुकी थी। और इधर वी दिखा जाते जो चर्च के हॉस्पिटल में पहुंच जाते जहाँ पर उसकी मॉम एडमिट हुई थी। वो अपनी मॉम को तो देखता है पर उसको अपनी मॉम का भी फेस नजर नहीं आता, पर वो अपनी मॉम का पहचान भी लेता है और नर्स से पूछा होता है कि मेरी मॉम स्माइल कर रही है या नहीं। ये सुनकर उसकी मॉम आंस देती है कि तुम क्या यहाँ पर अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आए हो, मैं तो तुम्हारी मॉम नहीं हूँ क्योंकि मेरा बेटा इतना बड़ा नहीं हो सकता, वो तो बिल्कुल छोटा सा था 10 साल का। अब यहाँ से वी को पता लग जाता है कि उसकी मॉम सब कुछ भूल चुकी है और वो उसी टाइम पर रुकी हुई है जब उन्होंने मुझे खोया था। अब बाहर से आकर अपनी मॉम को देख रहा होता है। नर्स भी इसकी मॉम के बारे में इसे बता रही होती है और कहती है कि हमें फादर ने बोला था कि यहाँ पर इन्हें छुपा कर रखें और ये बात उन्हें मीरन ने कही थी, इसी वजह से हम उन्हें यहाँ पर लिया ताकि कोई भी यहाँ पर आने के बाद उन्हें ढूंढ ना पाए। पहली बात यहाँ पर कोई आता ही नहीं है इतना। वी तो बिल्कुल शौक हो जाता है कि क्या आपको ये मीरन ने कहा। तो वो बताते है कि मीरन की फैमिली ने ही उनका इतना ख्याल रखा है, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, हमेशा उनके पास आती रही है। और मीरन ने तो उनको काफी बार कहा था कि मैं आपके बेटे को आपके बारे में बताना चाहती हूँ, पर नरम्पन ने मना कर दिया कि मेरे बेटे को मेरे बारे में नहीं बताना। मीरन ने तो काफी जिद भी की थी पर वो नहीं मानी। जब भी वो बताना चाहती थी तब भी वो मीरन को मना कर देती थी क्योंकि वो तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी कि उनके डिसअपेयर होने की वजह उनकी डिजीज है, क्योंकि उन्हें हर एक पर्सन भूल जाता है और वो तुम पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी। तो नर्स पूछती है कि उनका ख्याल को रखेगा। तो भी कहते हैं कि क्या मतलब उनका ख्याल को रखेगा, मैं रखूंगा ना। और इधर हमें चेनॉन की सेक्रेटरी एविस दिखाई जाती है जो अपना काम कर रही होती है। तो एक दूसरा वर्कर भी उसके पास आकर थोड़ी बहुत बातें कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम इतना काम करती हो। तो कहते हैं कि तभी तो मुझे इतनी अच्छी असिस्टेंट का अवार्ड मिला हुआ है, सभी मुझे बहुत अच्छा समझते, अगर मैं अपना काम खुद से नहीं करूंगी तो लोग मुझे इस नाम से कैसे जानेंगे। इस बात से तो वो भी हो जाता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और यहाँ चेनॉन जो कंपनी में आता है तो उसकी काफी अच्छी एंट्री होती है और वो भी खुश होकर अंदर जा रहा होता है अपने ऑफिस की तरफ। तभी रास्ते में एविस मिल जाती है जो उन्हें उनकी मीटिंग्स के बारे में बता रही होती है कि आपकी मीटिंग कब कब है और किन के साथ है। तो ये सुनने के बाद चेनॉन जाने लगता है तो वो उसे रोक कर खाने के लिए एक स्नैक भी देती है, जिसे चेनॉन तो बड़ी जल्दी से एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब चेनॉन की सभी लोगों के साथ मीटिंग चल रही होती है, उन्हीं लोगों के साथ जो लोग इसके काम में इन्वेस्ट करना चाहते थे। वो अपनी एप्लीकेशन के बारे में काफी अच्छे से समझा रहा होता है जिसकी वजह से लोग अभी भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। अब मीटिंग के बाद रिलैक्स होकर जब चेनॉन बैठा होता है तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और पूछते हैं कि बिग नॉय का क्या हुआ। तो चेनॉन बताता है कि बिग नॉय के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता क्योंकि बिग नॉय ने इनकी कॉल भी अटेंड करना बंद कर दिया था। अब ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि मैं सारी जिम्मेदारियां वगैरह तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर चेनॉन कहता है कि क्या आप अब्रॉड जा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं अब्रॉड नहीं जा रहा बल्कि वी को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ कि वो कहाँ पर क्या है। और लास्ट में ग्रैंडपा ये भी बात कह देते हैं कि मुझे बिग नॉय की इन्वेस्टमेंट चाहिए वरना ये काम नहीं होगा, अगर बिग नॉय इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेगी। ये बात कहने के बाद ग्रैंडपा तो वहाँ से चले जाते हैं, पर चेनॉन को तो उन पर काफी गुस्सा आ रहा था। और इधर वी का ऑफिस दिखाया जाता है जिसके रूम की सफाई वगैरह हो रही होती है। तो चेनॉन भी आकर देखता और आकर एवी से कहते हैं कि इसे मना कर दो, अब वी यहाँ पर नहीं आएगा और ना ही उसके रूम की सफाई की जाएगी अब के बाद से। ये सुनकर तो एवी थोड़ा शौक होती है और पूछती है कि क्या मतलब। तो चेनॉन कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। तो कहती कि हाँ मैंने सुन लिया है। अब ये बात कहकर चेनॉन तो वहाँ से चला जाता है, पर अभी भी एविस इसी बात में होते है कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए, वी क्या कभी भी वापस नहीं आएगा। और इधर हमें मीरन दिखाई जाती है जो बिग नॉय के घर पर पेस्ट्री का ऑर्डर देने के लिए आई थी, पर रास्ते में ही बिग नॉय ने उसे पकड़ लिया। जैसी रखकर भागने वाली थी तो वो भी उसे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारा कब तक मुझसे भागने का प्लान है। मीरन आगे कुछ कहती पर इससे पहले बिग नॉय कहती है कि जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे काम में उनका क्या बना, काम अभी तक स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो चेनॉन के साथ काम नहीं करना चाहती, मैंने वी की वजह से उसके साथ इन्वेस्टमेंट की थी और मुझे वी ही एप्लीकेशन में भी चाहिए। ये सुनकर
तो मीरन हो जाती कि क्या वी काम पर नहीं जा रहा, तो वो बताते कि नहीं, क्या तुम्हें नहीं पता, वो तो तुम्हारा बॉस है। तो यहाँ पर मीरन बता देते हैं कि मैंने जॉब से रिजाइन दे दिया है। अब ये सुनकर तो आंट नोई को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहने लगते है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मुझे नहीं पता तुमने रिजाइन दिया या नहीं दिया, पर तुम दोबारा से अपनी जॉब पर जाओगी और वी को ढूंढ कर लाओगी। मुझे बस उसी के साथ काम करना है, वरना मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी। और तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तुम जल्दी से जल्दी वी से कांटेक्ट करो, मुझे तुम दोनों ही चाहिए, चाहे जैसे भी करो ये काम तुम। अब ये सब बातें कहने के बाद बिग नोई अपने घर पर तो जा रही होती है, पर साथ में ब्राउनी को भी नहीं छोड़ती, वो भी अपने साथ ही ले जाती है। अब मीरन तो उनके जाने के बाद सोच रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो चेनॉन से बात करने के लिए पहुंच जाती है उसके ऑफिस में। चेनॉन तो उसको देखकर काफी खुश हो जाता है, पर मीरन तो आते साथ यही पूछती है कि क्या वी काम पर नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद तो चेनॉन की स्माइली उसके फेस से चली जाती है, क्योंकि चेनॉन को लग रहा होता है कि मीरन भी उसके जैसी हो गई है इतना बड़ा धोखा देने के बाद। और फिर उसे कहने लगता है कि हर कोई आकर मुझसे वी के बारे में क्यों पूछ रहा है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 10-10 बार। और मैं तुम्हें भी बता दूं कि वी काम पर नहीं आ रहा और शायद कभी काम पर वापस भी ना आए। और फिर बता रहा होता है कि सभी वर्कर्स वगैरह मेरे पास आ गए काम करने के लिए, अगर तुम भी मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रख सकता हूँ, अपने बॉस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने उसे रिजाइन तो दे दिया, पर उसे तुम्हारी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बट फिर भी मैं तुम्हें रखूंगा। पर आगे से मीरन तो पूछी होती कि क्या वी को कोई ढूंढ रहा है, जिस पर चेनॉन उसे बताता है कि हाँ काफी लोग उसे ढूंढ रहे, जिनमें से ग्रैंडपा भी हैं। ये सुनने के बाद मीरन थोड़ी रिलैक्स होती है और भी पूछने लगती है कि क्या तुमने वही वाली पिक वी को दी थी। तो चेनॉन भी इस बात को मान लेता है। मीरन कहने लगती है कि तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा गलत थी, तुम उसको बस अपने से नीचे करना चाहते थे ऐसी चीजों को दिखाकर। इस बात पर तो चेनॉन को गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि मैं सभी को एक्सप्लेनेशन देते कर थक चुका हूँ और मैं तुमसे भी इस मैटर पर कोई भी बात नहीं करना चाहता, और मैं अभी वैसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो इसलिए मैं अपना मूड भी खराब नहीं करना चाहता। और हाँ, जहाँ तक रही तुम्हारी बात, अगर तुम यहाँ पर वापस आना चाहते हो तो मैं तुम्हें वेलकम करता, अगर तुम अपने बॉस के साथ ही चुपी रहना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है। अमीरा को तो उस पर गुस्सा आ रहा होता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है, चुप करके वहाँ से चली जाती है। और इधर चेनॉन की मॉम दिखाई जाती है, जो उसी आदमी पर गुस्सा कर रही होती है जो वी की मॉम को ढूंढने के लिए गया था, पर उसे नहीं मिली और कह रही होती है कि तुम्हें मैं पैसे किस चीज के देती हूँ, तुम एक चीज को ना ढूंढ पाए, कोई इतने बुरे तरीके से क्या फिर हो सकता है। वो तो बेचारा बस आगे से सॉरी सॉरी कर रहा होता है। पर चेनॉन की मॉम कहती है कि मुझे नहीं पता, तुमने जहाँ से भी उसको ढूंढना है, पर ढूंढ कर मेरे सामने उन्हें लेकर आओ। ये बात सुनकर वो तो हाँ करने के बाद वहाँ से चला जाता है और हमें वी की मॉम दिखाई जाती है जो बाहर आई होती है, तो वी भी उनके साथ ही बाहर आया हुआ था। तो वहीं पर वी के पास नर्स आकर उससे बात करने लगती है कि डॉक्टर इनके बारे में क्या कह रहे हैं। उन्होंने बोला है कि वो इनको डिस्चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये खुद नहीं कह देती कि मुझे वी के साथ जाना है तब तक हम इसको आपके साथ नहीं भेज सकते, बस इनकी मैं भी वापस आने का वेट करे। वी पूछने लगते है कि इनकी कंडीशन कैसे, तो वो बताते हैं कि इनकी कंडीशन खराब से खराब होती जा रही है, हर चीज को भूलती जा रही है। तो वी ये सुनकर कहता है कि मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा ताकि इनकी वापस मेमोरीज आ जाए जो भी मेरे साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया है। और नर्स की बातों को सोचते हुए जा रहा होता है कि मुझे कैसे अपनी मॉम की मेमोरीज को वापस लेकर आना है। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि कुछ ऐसा खाना बनाओ या ऐसी जगह पर लेकर जाओ या ऐसा व्यू दिखाओ जिसको देखते ही इन्हें सब कुछ याद आ जाए। अब वी भी मीरन के घर के बाहर पहुंच जाता है। मीरन भी जब आती है तो वी को बुलाते है कि वी आप यहाँ पर। मीरन को देखकर वो उसके पास आकर कार्ड से इंग्रेडिएंट्स वगैरह निकाल कर देता है, वो भी हॉट चॉकलेट कॉफी के, और कहता है कि क्या तुम मुझे बनाना सिखाओगी। ये सुनकर मीरन कहती है कि हाँ हाँ जरूर। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।